समाज की जय, भक्त समाज की जय, माता पिताओं की जय, बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, गरीब दीन दुखी हैं, इन सभी जीवधारियों की जय। सज्जनों, मेरा आज का विषय मानव समाज को हो रही मानसिक बीमारियां, हो रही वैचारिक बीमारियां, उस पे है। जैसे हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनकी और आने वाले जो नए युवा युवतियाँ, उनके बारे में बीच में आपस में बड़ा टकराव हो रहा है। कल का समय था, एक बच्ची ऐसे जो कपड़ा है, तो एक कपड़ा ऐसा आया है तो उसको ऐसे करना पड़ता है। जब इसको ऐसे मैंने कहा कि बहन जी यूँ बताओ, इसको या तो टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तब करेंगे, इसको या तो ऐसे टॉयलेट के लिए जाते हैं, ठीक, ऐसा कपड़ा क्यों पहने, इसको कम कर लो। तो कि नहीं, ये तो फैशन है, वो चाहे माता पिता अब डांट रहे तो भी डटना नहीं, ठीक है। बड़े बूढ़े उनको डांट रहे हैं, वे बड़े बूढ़े नहीं डांटते हैं। तो बड़े बूढ़े ये चाहते हैं कि बेटा हम जो है थोड़ा घुमा लिया करो, कैसे हो जाओ, कैसे आपका चेहरा नहीं आएगा ना, तो आ जाएगा। तो बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि हम 4 बजे जगते हैं और तुम 8 बजे जग रही हैं, तो ऐसे कैसे बेटा काम चलेगा। तो वो अपने अनुसार 12 बजे तक जगना, रात के 1 बजे तक मोबाइल या टीवी देखना, और फिर माता पिता अगर डांटते हैं, सीख की बात कहते हैं, तो उन पे चढ़ना, देवगुठी अपनी यहाँ की भाषा में। तो और उनको जो माता पिता हैं, उनको अगर समय से, जैसे पहले दूध पिया करते थे, और पहले जो क्या बोलते हैं मठा वगैरह, और जो बन जाता महिरी है ना, अपने बाहर की भाषा में नहीं, अपने यहाँ की मुरैना की भाषा में महिरी का मतलब होता है जो मठा से और आटा डाल के, एक बाहर के लोग नहीं समझेंगे तो उसको महिरी कहते हैं, हमारे मुरैना क्षेत्र में महिरी कहते हैं। आप समझते हैं, लेकिन मेरा चैनल बाहर तक जा रहा है, बाहर तक जा रहा है, तो महिरी कहते हैं। आप साहब वो चीज़ सवेरे ही खा लेते, अब तो चाय बनने में बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि दूध नहीं है। अब वृद्ध माता पिता क्या खाएं, बताओ। वो तुम 12-1 बजे तक चैनल देखें, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाएं, ठीक है, टीवी चलाएं, अपने कामों में व्यस्त, फिर माता पिताओं का क्या होगा। सज्जनों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? यदि गलत कह रहा हूँ तो इधर थोड़ा सा घुमाओ कैमरा। सही बात है। तो अब इसमें क्या उपाय होना चाहिए, आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा। कुछ उपाय है, आप थोड़ा सा बताएं। कुछ ज़्यादा कुछ उपाय नहीं है, समय के अनुसार है। मेरी थोड़ा सा तो इसका उपाय वृद्धों ने कहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, वैसे ही भूखा मरना पड़ेगा। तो ये तो गलत बात है। या तो समय समस्या के हारप हो जाए, तो संग लगे बराबर जो समान अधिकार है, बराबर काम करवाओ। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, तो वही कभी ऐसा करते हो जिन्होंने कि तुम घर छोड़ी जाओ, तो घर तक मनमानी करेंगी, और फिर उनकी चीज बात सुनेंगी, और घर रहेंगे तैसी बाहर न करेंगे तैसी भाषा करेंगे। सही बात है। तो नारी जगत के लिए सज्जन ने कहा है कि इनको बराबर शिक्षा में बैठाओ और बराबर इनको काम के लिए ले जाओ। यदि बिजनेस है तो बिजनेस में भी बराबर उनको ले जाओ, घर में भी बराबर करो और बराबर बिजनेस में भी करो, तब काम बनेगा। क्यों साहब, यही बात है क्या? यही बात है। जब मान के चलो तुम बराबर कर रही हैं, देवी बराबर। मैं तो ये कहता हूँ, जिस देश की जैसी नारी होगी समान अधिकार है। बाबा साहब दे हैं, हिंदू कोर्ट बिल बाबा साहब ने दिया है।
और समान अधिकार बाबा साहब ने दिया है, तो समान अधिकार में भैया हम गाड़ी चला रहे हैं, तुम हमारा तो विरोध नहीं करेंगे, तुम गाड़ी दूध डालो बहुत ज्यादा ये गवा जाती है। हाँ हमारे में 2 बॉडी है, हाँ एक को भी ब्याह है वो, हाँ एक को बोला तो बाबा को आरा में ले जाओ सही जगह दी सवाल तो कहे पूरी क्यों बाबू आरा में रह रहे हो। सोच है जो उल्टी तो जी समाज की उल्टी सोच है, समाज को तो कल कोई बात अब देखियो अब उसमें मालूम आ गए तो बात को ले जाएंगे और भाई कोई दुकान तो सुधारे थे समझ आए बना लगे दूसरे देखो सही कह रहे हैं। हाँ काम करे लाज प्रथा को मतलब जी लेती भाई वो गत्ते गज्जे ही ना तो मान लो तो लाज प्रथा का तो मैंने और संतों ने विरोध किया है कि जाति प्रथा जाति तो तेरी जात तो मानवा दूसरी जात ना है, बिना बुद्ध का मानवा कई एक जात बनाए, पढ़ाई लिखाई ना करे घोर नरक में जाए, बिना बुद्ध का मानवा घना तमाचा खाए। यदि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो नरक भोगने के समान अंगूठा टेक हो जाएंगे। और हम अंगूठा टेक हो गए, ऐसे ही नारी घट अंगूठा टेक हो गई, पहले अंगूठा टेक हो गई थी तो उस नारी को बेचारी को क्या करना पड़ रहा है, पर्दा करना पड़ रहा है। आप सज्जनों से पूछता हूँ, आपने कभी पर्दा किया? आप वृद्धों ने थोड़ा सा वृद्धों ने कैमरा किया क्या? हमारे जो बाबा हैं वो पर्दा नहीं पर्दा किया क्या? लाज करते हैं कभी ऐसे? क्यों नहीं करते हैं? हम उनसे क्यों कराते हैं? ये बहुत बुराई की बात है। उनको भी वो भी अगर ऐसी पंचायत में बैठे तो बैठ सकती, समानता का अधिकार है। लेकिन हाँ, लेकिन अब ये टकराव क्यों हो रहा है? उनको शिक्षा में पूरी तरह से नहीं ला पाए हैं, इसीलिए वो सिद्धांती नहीं बन पाएंगे, उनको ज्ञान नहीं हो पाया है। उनकी कोई गलती तो मैं नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता कि उनको शिक्षा में ला ही नहीं पाएंगे, इसलिए टकराव हो रहा है। हमें इस टकराव से धैर्यपूर्वक संतुष्टिपूर्वक रखना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा अपने आप को, और भूख प्यास सहना पड़ेगा। एक पीढ़ी सहेगी तो दूसरी पीढ़ी जो है उसका भोग भोगेगी। यदि हम अच्छा कर लेंगे तो अच्छा, और बुरा कर लेंगे तो बुरा, है ना। तो समय बदल रहा है, हमें समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। अगर कोई लेडीज़ लाज नहीं करती है तो उसका बुरा मत मानो। दूसरी बात, उसको सिद्धांतिक तौर पर सिखाओ कि बेटा ऐसा, हम ही संस्कार उनमें देंगे, और किसी प्रकार की हम वृद्धों से भी कोई गलती ना हो। और हम जैसे बड़े हैं तो हम जैसे एक सरकार होती है तो सरकार को ये समझना चाहिए कि मैं सरकार हूँ, मैं जनता नहीं हूँ। और जनता को समझना चाहिए कि मैं जनता हूँ। जनता तो कभी नोकल में सरकार भी बन सकती है, क्योंकि वो तो जानती नहीं है, ठीक है। सरकार तो जानती है, मालिक तो जानता है कि मैं मालिक हूँ, है ना। जुटमुट खेले सचमुच खेले बिरला कोई। एक तो जुटमुट खेलने वाला होता है, वो एक सचमुच खेलने वाला होता है। एक गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, वो जुटमुट होता है, और एक सचमुच खेलते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा है, सदगुरु धर्मदास महाराज जो कि बहुत बड़े संत रहे, उनकी छाया थोड़ा सा बचपन में पड़ गई थी, तो मैं आज के विचार को यहीं पर विराम देता हूँ, और समय समय पर जो है व्रतों के बीच में बना रहूँगा। और बहुत अच्छा लगा आप वृद्धों से मिल करके। और यदि हमारे वृद्धों के लिए जैसे कई जगह पर वृद्ध आश्रम भी बनाए गए हैं, तो कोई बुराई की बात नहीं है। कहीं ज़्यादा सताए गए वृद्ध हों तो उनके लिए भी आश्रम भी होना चाहिए। वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही घर में व्यवस्था समुचित होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे वृद्ध हैं जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तब तो आश्रम होना चाहिए ना। जिनकी कोई देख रेख ही नहीं कर रहा है, उनके माता बच्चे ही नहीं है, या तो बच्चे ही नहीं है, या फिर है तो बहुत कंडम है। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए एक वृद्धाश्रम भी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में, वो तो बुराई की बात नहीं है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो बीमारी नहीं हो, चाहता हूँ कि पहले तो
बीमारी नहीं हो, अगर बीमारी है तो इलाज जरूर होना चाहिए। साहेब बंदगी, साहेब